हाँ तो नमस्कार विद्यार्थी लोग अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विथ RKLS के यूट्यूब चैनल पर। तो आई के वीडियो में हम अहाँ सबके बताबो ला जा रहल छी क्लास 10th मैथिली के सेकेंड बुक जेकर नाम है मिथिला विभूति। सेकेंड बुक के नाम की छै यो मिथिला विभूति। तो मिथिला विभूति जे सेकेंड बुक है ओहिमे 7 गो चैप्टर है। तो 7 गो चैप्टर जे भी है ओकर टोटल लगभग 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव है। तो सारा ऑब्जेक्टिव के हम ए वीडियो के माध्यम से अहाँ सबके कंप्लीट करवा रहल छी। तो वीडियो के शुरू से अंत तक अहाँ जरूर देखू, एग्जाम में अहाँ के बहुत हेल्पफुल वीडियो रहत। ठीक है, और वीडियो पसंद आ जाए, अगर बुझे अहाँ के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है तो अहाँ से चैनल के सब्सक्राइब कर लेबे, ताकि दोसर सब्जेक्ट की वीडियो जब भी हम आगे डालबे तो अहाँ के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आबि सके। देखियो ई मैथिली के तेसर वीडियो है, मैथिली के छै ई तेसर वीडियो। ऐसा पहले दू वीडियो 1 और वीडियो 2 में हम मैथिली के पूरा गद खंड और पद खंड में 24 गो चैप्टर है। टोटल 12 गो चैप्टर, 12 गो चैप्टर है अहाँ के गद खंड में और 12 गो चैप्टर है पूरा पद खंड में। तो टोटल हम 24 गो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लगभग करा चुकल छी, 400-500 ऑब्जेक्टिव। दोनों वीडियो पड़ल है चैनल पर, अहाँ देख सके छिए। ई तेसर वीडियो है, 7 गो चैप्टर है टोटल। तो चलो बिना समय गमाइने हम चले छी आगे, आई के क्लास के स्टार्ट करे छी। एमे जे पहला चैप्टर है अहाँ के चैप्टर के नाम है पूरक पूरक पुस्तक मिथिला विभूति। एमे जे पहला क्वेश्चन चैप्टर है ओकर नाम है जनक आ यज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य एकर जे पहला क्वेश्चन है कहे महाभारत धरि मिथिला में राजवंशक शासन छल। महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंशक शासन छलैन। जनकक छलैन, यज्ञवल्क्यक छलैन, या शिव सिंहक छलैन, या भव सिंहक छलैन। देखियो ई क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में आयल छै। अहाँ सब एकर राइट जवाब बताबियो की हेते। तो क्वेश्चन है कि महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंशक शासन छल। तो राजवंशक शासन जे छल भारत काल धरि उ जनकक छल। किनकर छल? जनकक छल, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल एकर करेक्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। कहे छथिन निमि जनकक पिता छलैन। निमिक जनकक पिता छलखिन के? कश्यप, विश्वनाथ, वैकाल, या फिर इक्ष्वाकु। निमि जनकक पिता के की नाम छलन? तो निमि जनकक पिता के नाम छलन अहाँ के इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु हिनकर पिता के नाम छलन। हिनकर पिता के नाम की छलन? इक्ष्वाकु। ऑप्शन डी एकर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर अपना सब 3 के तरफ बढ़े छिए। जनक राजवंशक राजधानी 3 नंबर क्वेश्चन में है कि जनक राजवंशक राजधानी कहलक। जनक राजवंशक राजधानी कहलक काठमांडू, जनकपुर, सिरहा, दरभंगा। जनक राजवंशक राजधानी कहलक। जनक राजवंशक राजधानी कत छै? तो जनक राजवंशक राजधानी छै अहाँ के जनकपुर में। कत छै? जनकपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ियो। कहे जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला। जनक राजवंश के सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा के छलखिन यो? शीरध्वज जनक, कि मिथि, कि इक्ष्वाकु, कि तीनों में से कोई नहीं? बताओ 4 नंबर क्वेश्चन के जवाब की भ जाए। तो 4 नंबर कहे जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा के भेला? ई भेला शीरध्वज जनक। इनकर नाम की छलन यो? शीरध्वज जनक नाम छलन। याद रखबे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट छे। क्वेश्चन नंबर 5 छे कि जनक राजवंशक संस्थापक के छला। जनक राजवंश के संस्थापक के छला? निमिक जनक, मरीचि, की कश्यप, की विश्वनाथ। तो जनक राजवंश के संस्थापक छले, याद रखबे निमि जनक। के छले? निमि जनक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आई के साथ चैप्टर नंबर 1 अपना सब खत्म क चुकल छी। चैप्टर नंबर 2 में प्रवेश क चुकल छी। दूसरा नंबर चैप्टर के नाम है विद्यापति। दूसरा नंबर चैप्टर की है विद्यापति। तो कहे छथिन विद्यापति राज पंडित बनला डाइस दरबार में एतय रिक्त स्थान में होइत। रिक्त स्थान में की होइत? विद्यापति राज पंडित बनला भव सिंह के दरबार में, कि शिव सिंह के दरबार में, कि कृति सिंह के दरबार में, कि देव सिंह के दरबार में? बताइए। आई क्वेश्चन के राइट जवाब है भव सिंह के दरबार में। विद्यापति जो राज पंडित बनलखिन वो किनका दरबार में बनलखिन? तो भव सिंह के दरबार में बनलखिन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट छे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाए छिए। कहे छथिन गोरक्ष विजय नाटक लिखने छथिन महेंद्र मलंगिया लिखने छथिन, विद्यापति लिखने छथिन, चंदा झा, या वैद्यनाथ मिश्र यात्री लिखने छथिन? बताबियो क्वेश्चन के राइट जवाब की हो जाए। 2022 में क्वेश्चन आ चुकल है। क्वेश्चन एग्जाम में आवे की प्रबल संभावना है। गोरक्ष विजय नाटक लिखने छथिन
तो गोरक्ष विजय नाटक लिखने छथिन अहाँके विद्यापति, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ये। गोरक्ष विजय नाटक के लिखने छथिन तो विद्यापति लिखने छथिन। चलू क्वेश्चन नंबर 3 में कहे छे, क्वेश्चन नंबर 3 में कि विद्यापति राज पंडित बनला भय सिंह के दरबार में, शिव सिंह के दरबार में, देव सिंह के दरबार में, कृति सिंह के दरबार में। बताइयो विद्यापति राज पंडित कत बनलखिन। क्वेश्चन नंबर 3 के राइट जवाब है तो ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति शिव सिंह के दरबार में जे से राज पंडित बनलखिन। विद्यापति के हाथक लिखल भागवतक खोज कैने रहथिन चंदा झा, रामनाथ झा, यात्री, भोला लाल दास। तो राइट जवाब है तो ऑप्शन नंबर ए, चंदा झा। चंदा झा विद्यापति के संगतुरिया रहथिन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बैठ जाओ। विद्यापति के संगतुरिया के रहथिन, विद्यापति के संगतुरिया रहथिन भव सिंह, शिव सिंह, कृति सिंह, बी आसी दुन्नो। बताओ विद्यापति के संगतुरिया के रहथिन तो विद्यापति के संगतुरिया रहथिन शिव सिंह के रहथिन शिव सिंह। अबहट में हिनक दूटा पुस्तक अछि, पुरुष परीक्षा आ कृतिलता आ कृति पताका, बी आसी दुन्नो। बताओ अबहट में जे छे विद्यापति के कोन टा दूटा पुस्तक छे तो दूटा पुस्तक छे उनका जे छे से शिव सिंह आ एगो कृति सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी एकर हो जाए बिल्कुल। सॉरी ऑप्शन बी में कृतिलता, ऑप्शन सी में कृति पताका, यानी कृतिलता आ कृति पताका। ऑप्शन नंबर डी बी आसी दोनों हो जाए एकर राइट जवाब। चलो क्वेश्चन नंबर 7 8 के तरफ बढ़ जाए छी। कहे छे साथ में विद्यापति के संस्कृत में प्रमुख कृति छे पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार या उक्त तीनों। 7 नंबर क्वेश्चन के राइट जवाब है तो ऑप्शन नंबर डी, उक्त तीनों। विद्यापति की ख्याति पौल लेलन संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचना सो, मैथिली भाषा में ग्रंथ रचना सो, अवहट भाषा में ग्रंथक रचना सो या बंगाल में ग्रंथक रचना सो। 8 नंबर क्वेश्चन के राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली भाषा में ग्रंथक रचना सो। मैथिली भाषा में ग्रंथक रचना सो, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलू बढ़े छी क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। कहे छथिन विद्यापति के जन्म कतौ भेल छलैन, बिस्की में भेल छलैन, सौराठ में भेल छलैन, अंधराठारी में भेल छलैन या बड़गाम में भेल छलैन। बताओ विद्यापति के जो जन्म भेल छलैन कतौ भेल छलैन तो विद्यापति के जन्म भेल छलैन बिस्की में। विद्यापति के जन्म कतौ भेल छलैन, बिस्की में भेल छलैन। चलो एही के साथ अपना सब 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुकल छी और चैप्टर नंबर 3 के तरफ बढ़ रहल छी। चैप्टर नंबर 3 में अछि चंदा झा। चैप्टर नंबर 3 के नाम अछि चंदा झा। चंदा झा के छन कहानी। कहे छथिन आधुनिक युवक जनकक रूप में ख्यात छथिन विद्यापति, गोविंद दास, चंदा झा, सुभद्र झा। तेकर राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, चंदा झा। चंदा झा आधुनिक युगक जनकक रूप में ख्याति के छथिन तो चंदा झा छथिन। चंदा झा निवासी छला। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहे छथिन चंदा झा कतौ के निवासी छला, पिंडा रुक्ष के छला या महिषिक छला या पूर्णिया के छला या नरहनक छला। बताओ एक राइट जवाब की है। राइट जवाब है तो ऑप्शन नंबर ए, पिंडा रुक्ष के छला। चंदा झा कतौ के छलखिन तो पिंडा रुक्ष के छलखिन। क्वेश्चन नंबर 3 के आधुनिक मैथिली साहित्यक जनक के छलखिन तो आधुनिक मैथिली साहित्यक जनक छलखिन चंदा झा। 3 के राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जात। चलो 4 नंबर के तरफ बढ़ जाए छी। चंदा झा के जन्म भेलन। चंदा झा के जन्म कते में भेलन तो चंदा झा के जन्म की अगर बात करबे तो चंदा झा के जन्म भेल छलन 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। याद रखबे चंदा झा के प्रमुख कृति है। क्वेश्चन नंबर 5 चंदा रचनावली, मिथिला भाषा रामायण, गीतावली या चंदा पदावली। बताओ क्वेश्चन 5 के राइट जवाब है तो ऑप्शन नंबर ए, चंदा रचनावली, चंद्र रचनावली। चंदा झा के रचना है मिथिला के भाषा रामायण, चंदा पदावली या फिर चंदा रचनावली या फिर उक्त तीनों ग्रंथी। बताओ कौन हो जाए। 6 के राइट जवाब हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाए। 6 के राइट जवाब है तो ऑप्शन नंबर डी, उक्त तीनों। हिनक निधन भेल, यानी चंदा झा के निधन कहिया भेल। चंदा झा के निधन 2007 में भेल कि 1907 में भेल, 1901 में भेल कि 1981 में भेल। बताबियो चंदा झा के निधन कहिया भेलन। चंदा झा के जो निधन भेलन उ हो गेलन अहाँ के 1907 में। चंदा झा के निधन भेल छले 1907 ईस्वी में। मिथिला भाषा रामायणक किनका रचना अछि तो चंदा झा के अछि। 8 के ए हो जात। चलो यही के साथ 4 चैप्टर अपना सब कंप्लीट कर चुकल छी और 5 नंबर चैप्टर के तरफ बढ़ रहल छी। 5 नंबर चैप्टर अछि सुभद्र झा। सुभद्र झा के छन चैप्टर। कहे छथिन सुभद्र झा निवासी छला
नागदह गामक, कसरौर गामक, सौराठ गामक या फिर रसियारी गामक। सुभद्र झा कतौ के निवासी छलखिन बताबियो तो सुभद्र झा छलखिन नागदह गामक, नागदह गामक निवासी छलखिन सुभद्र झा। सुभद्र झा कतौ के निवासी छलखिन तो नागदह गामक निवासी छलखिन। कतौ के निवासी छलखिन तो नागदह के निवासी छलखिन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला बढ़े छी। अगला नंबर क्वेश्चन कहे छै कि सुभद्र झा के ग्रंथाध्यक्ष पद पर नियुक्त कैल गेल रहन 1958 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में बताइए। दोसर क्वेश्चन के राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए 1958 ईस्वी में, 1958 में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 4 की तरफ बढ़ू। 3 कहे छथिन नातिक पत्रक उत्तर पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि सुभद्र झा के, हरिमोहन झा के, शैलेंद्र मोहन के या विभूति आनंद के। तो सुभद्र झा के ही भेटल छलनि। 3 के राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाए। 4 की तरफ बढ़ू अपना सब। कहे छथिन डॉक्टर सुभद्र झा के भाषा के जानकार छलै तो 12 भाषा के जानकार छलखिन। 12 भाषा नहीं 14 भाषा के जानकार छलखिन। सुभद्र झा कते भाषा के जानकार छलखिन यौ? 14 भाषा के जानकार छलखिन सुभद्र झा। सुभद्र झा टोटल कते भाषा के जानकार छलखिन? 14 भाषा के। 15 अछि डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल गेलनि देल गेलनि। सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया देल गेल? ई देल गेल 1909 ईस्वी में। डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेलनि 1909 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहे छथिन डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेलनि यात्रा प्रकरण शतक पर, प्रवास जीवन पर, नीतिक पत्रक उत्तर पर या विद्यापति गीत संग्रह पर। एकर राइट जवाब हो जाता है कि ऑप्शन नंबर सी नीति पत्रक उत्तर पर, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ बढ़े छी। कहे छथिन पटना विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट उपाधि से सम्मानित कैल गेल छलै। कहिया कैल गेल छलै? तो ई 1944 में कैल गेल छलै। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट अछि। चलो अगला क्वेश्चन कहे छै डॉक्टर सुभद्र झा निधन भेलनि नागदह में, काशी में, पटना में, दरभंगा में। हिनकर निधन भेल छलनि नागदह में, हिनका अपना गाम में ही भेल छलनि। डॉक्टर सुभद्र झा कोन भाषा के जानकार छला? मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच उक्त तीनों। डॉक्टर सुभद्र झा जे छलखिन मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच तीनों भाषा के जानकार छलखिन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट भ जायत। कहे छथिन सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति पोथी लिखने छथिन डॉक्टर सुभद्र झा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट भ जायत। चलिए एहि के साथ 4 चैप्टर तक अपना सब कंप्लीट क चुकल छी और 5वां चैप्टर में प्रवेश क रहल छी। 5वां चैप्टर अछि डॉक्टर लक्ष्मण झा के। कहे छथिन डॉक्टर लक्ष्मण झा के पोथी छनि मिथिला इन इंडिया, मिथिला विल राइज, मिथिला ए यूनियन पब्लिक उक्त तीनों। एक के राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों। मिथिला मंडलक संस्थापक छला लक्ष्मण झा, सुभद्र झा, रमानाथ झा, चंद्रधारी सिंह। तो ऑप्शन ए हो जाए लक्ष्मण झा। ए ऑप्शन हो जाए। चलो 3 के तरफ बढ़ियो। 3 नंबर क्वेश्चन कहे छै मिथिला इन इंडिया के रचयिता छथिन तो जयकांत मिश्र छथिन। 3 के बिल्कुल सॉरी लक्ष्मण झा छथिन। 3 के बी हो जाए बिल्कुल। 3 के हो जाए ऑप्शन नंबर बी। चलो डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन नाम से जानल जाइत अछि? लखन जी से, राम लखन जी, लक्ष्मण जी, तीनों में से कोनो नहीं। डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन नाम से जानकार छथिन? तो ई छथिन लक्ष्मण जी के, लखन जी के नाम से जानकार छथिन। 4 के बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाए। 4 के हो जाए कौन? तो 4 के हो जाए ऑप्शन नंबर ए लखन जी के नाम से जानकार छथिन। क्वेश्चन नंबर 5 कहे छै कि पीएचडी के उपाधि ओ कहिया प्राप्त कैलन? पीएचडी के उपाधि केलखिन वो 1949 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त केलखिन। डॉक्टर लक्ष्मण झा आदर्श पुरुष छलन लोहिया जी, गांधी जी, कर्पूरी जी, तीनों में से कोनो नहीं। तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी गांधी जी। इनकर आदर्श पुरुष के छलखिन तो गांधी जी छलखिन। क्वेश्चन नंबर 7 कहे छै लक्ष्मण झा एमए आ पीएचडी करबाक हेतु कतऽ गेलखिन रहे? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। बताइयो। तो
ई गेल छलखिन अहाँके इंग्लैंड। कतऽ गेल छलखिन? इंग्लैंड। डॉक्टर लक्ष्मण झा के जन्म स्थान कतऽ छलै? पिंडारुक्ष, बिस्की, रसियारी, नागदा। 8 के राइट जवाब है तो ऑप्शन नंबर सी रसियारी। इनकर गाम कतऽ छलै? तऽ रसियारी में छलै। अगला कोई चैप्टर के नाम छै मांगन खवास। मांगन खवास नाम छै चैप्टर के, 6 नंबर चैप्टर छै। चलियो पहला कहे छै मांगन खवास गबैत रहथिन ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, उक्त तीनों। पहला क्वेश्चन के राइट जवाब है तो ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों। मांगन ख्वास प्रख्यात संगीतज्ञ में सबसे प्रिय छला बड़े अली गुलाम खा, ब्रह्मानंद गोस्वामी, करीम खा, पंडित ओकारनाथ ठाकुर। बताइयो 2 के राइट जवाब है तो ऑप्शन नंबर डी पंडित ओकारनाथ ठाकुर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ू। कहे छथिन बिहाऊ आ छठियार में गाओल जाय वाला गीत कहाइत अछि नचारी, महेशवाणी, व्यवहार गीत या भक्ति गीत। 3 के राइट जवाब है तो ऑप्शन नंबर सी व्यवहार गीत कहलाई छे। ऑप्शन नंबर सी भ जायत। कहे छथिन कोन प्रख्यात संगीतक ओ सबसे बेसी प्रिय छला? पंडित ओकारनाथ ठाकुर, करीम खा, रामायण राव, नारायण राव या व्यास। चौथा के राइट जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर ए पंडित ओकारनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है कि मांगन ख्वाब स मृत्यु से पूर्व रहथिन लक्ष्मी नारायण सिंहक दरबार में, श्यामानंद सिंहक दरबार में, विशेश्वर सिंहक दरबार में, अलख नारायण सिंह के दरबार में। मांगन ख्वाब जे छै मृत्यु से पूर्व किनका दरबार में रहे छलखिन? तो ई रहे छलखिन श्यामानंद सिंहक दरबार में रहे छलखिन। मांगन खवासक जन्म भेल छलैन। मांगन खवासक जन्म कहिया भेल छलैन? तो मांगन खवासक जन्म भेल छलैन 1908 में, याद रखबे। मांगन खवासक जन्म कहिया भेल छलैन? तो 1908 में भेल छलैन। अगला क्वेश्चन कहे छै कि मांगन खवासक जानकार छला विद्यापति गीतक, लोकगीत, घमारक, उक्त तीनों। मांगन ख्वाब जानकार छलखिन कथी के? तो ई जानकार छलखिन उक्त तीनों के जानकार छलखिन। लोकोगीत जाने छलखिन, विद्यापतियों के गीत के जाने छलखिन, घमारक सेहो जाने छलखिन। कहे छथिन मांगन खवास के डैश के संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक देल रहे लखनऊ, पटना, मिर्जापुर, बनारस। कतौ के संगीत में इनका जे से स्वर्ण पदक देल गेल रहे? ऑप्शन नंबर बी पटना में। ऑप्शन नंबर बी। मांगन खवासक मृत्यु भेलैन मात्र 30 वर्षक अवस्था में कि 32 वर्ष के अवस्था में कि 35 की कते? बताओ मांगन खवासक जन्म जे छै अधिजन्म कहे छै मृत्यु कतेक वर्ष के अवस्था में भेल छलैन? हिनक मृत्यु जे छै मात्र 35 वर्षक अवस्था में भ गेल छलैन। ऑप्शन नंबर सी या डीओ में वह छै, याद रखबे। कहे छथिन मांगन खवास लोकप्रिय भेला संगीत में, नृत्य में, चित्रकला में, बांसुरी वादन में। तो एक राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए संगीत में जे छै से लोकप्रिय भ गेलखिन। सबसे लास्ट चैप्टर या मिथिला विभूति किताब के गोदावरी दत्त के। गोदावरी दत्त के पहला कहे छथिन महाकाव्य जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलैक शकुंतला के, चाणक्य के, राधा विरह के या ए आ सी दुनू। बताओ एक के राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी ए आ सी दुनू, शकुंतला पर और राधा विरह पर, यानी ए और सी दुनू हो जाए। अगला कहे छथिन एकटा प्रसिद्ध लोक चित्र जापान में संरक्षित अछि अतय रिक्त स्थान होइत पश्चिमी गंगा देवीक, सीता देवीक, गोदावरी दत्तक या महासुंदरी देवीक। 2 नंबर के राइट जवाब बताओ। तो 2 के राइट जवाब हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी गोदावरी दत्तक। क्वेश्चन नंबर 3 अछि कि चेतना समिति गोदावरी देवी के ताम्रपत्र द सम्मानित कैलक 1977 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में या 1973 ईस्वी में। तेसर क्वेश्चन है, तेसर के राइट जवाब बताओ। तेसर के राइट जवाब हो जाए 1975 ईस्वी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गोदावरी देवी के एकटा प्रसिद्ध लोक चित्र संरक्षित अछि इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में या अमेरिका में। बताओ तो हिनकर जे छै जापान में लोकप्रिय संरक्षित अछि। 4 के ऑप्शन नंबर सी। गोदावरी दत्तक जन्म भेल छलैन 1930 ईस्वी में, 1940 में, 50 में, 60 में। गोदावरी दत्त के जे छै से
जन्म कहिया भेल छलनि तऽ हिनक जन्म भेल छलनि 1930 ईस्वी में। 5 के ए भऽ जायत। गोदावरी दत्तक उल्लेखनीय योगदान अछि लोक चित्रकला, संगीत में, नाट्य में या नृत्य में। एकर राइट जवाब हो जायत ऑप्शन नंबर ए, लोक चित्र में। छथिन गोदावरी दत्त एकांत साधिक छलखिन, जिला स्तरक, प्रांत स्तरक, राष्ट्रीय स्तरक, अंतरराष्ट्रीय स्तरक। बताओ 7 नंबर के क्वेश्चन नंबर के आंसर भ जायत बी, प्रांत स्तरक। गोदावरी दत्त एकांत साधिक छलखिन कतऽ के, तऽ प्रांत स्तर के छलखिन। गोदावरी दत्तक के श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी के पुरस्कार देल गेलन कहिया? मुख्यमंत्री जी के हाथ से, राज्यपाल के हाथ से, प्रधानमंत्री के हाथ से या राष्ट्रपति के हाथ से? हिनका मिलल छले रहे, राष्ट्रपति के हाथ से मिलल छले रहे दक्ष शिल्पी के पुरस्कार। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी आए के अंतिम क्वेश्चन। अही के साथ मैथिली के पूरा किताब के ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव हम जेके में लगभग 600 ऑब्जेक्टिव 600 से 700 करा चुकल छी। तो अहाँ सब वीडियो के जरूर देखू, एग्जाम में खूब सुंदर से एग्जाम दियो। चलो 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी के पुरस्कार गोदावरी दत्त के कहिया देल गेल छलैन? बताओ। एक राइट जवाब है 1980 में। 1980 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ आ दक्ष शिल्पी के पुरस्कार गोदावरी दत्त के देल गेल छलैन। अही के साथ अई क्लास के मते एंड कर रहल छी। अहाँ सब याद रखबे कि मैथिली के यूट्यूब पर हमरा चैनल पर 3टा वीडियो टोटल अपलोड छे आ 3टा वीडियो में अहाँ के गद खंड, जकरा खंड क कहे छिए मैथिली के, खंड क पद खंड आ ओइ के बाद दोसर किताब से जेकर नाम छे मिथिला विभूति, ओकर भी लगभग 100 क्वेश्चन, यानी ऑल किताब के मैथिली दोनों किताब के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम करा चुकल छी। 3टा वीडियो छे, सब वीडियो 1 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 को देल छे। अहाँ सब एकरा जरूर देखू, एग्जाम में अतेक हेल्पफुल रहत कि अहाँ अई सब क्लास से लगभग अहाँ 50 के 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के आबि सके छी। तो चलू अही के साथ और अगला वीडियो अहाँ के जस्ट मिलत तुरंत कुछ देर बाद, तै द्वारे अहाँ सब्सक्राइब कर लिया ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर लिया, ताकि ज्यों ही हम नया वीडियो डालबे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलो मिले छी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।